कभी सोचा है कि एक छोटा सा कंकड़ पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे का बना एक विशाल जहाज तैरता रहता है? इसका जवाब है उछाल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज अपने वजन के बराबर पानी हटा सकती है या नहीं। अगर हटा सकती है तो तैरेगी, अगर नहीं तो डूब जाएगी। एक भरे हुए बाथटब के बारे में सोचो। अगर आप उसमें एक छोटी सी खिलौना नाव रखते हैं तो थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा। नाव ने अपने वजन के बराबर पानी हटाया, जिससे वह तैरती रही। अब सोचो कि आप बाथटब में एक भारी ईंट डालते हैं। ईंट अपने वजन के बराबर पानी नहीं हटा पाएगी और सीधे नीचे डूब जाएगी। लेकिन क्या चीज तय करती है कि कोई चीज तैरने के लिए पर्याप्त पानी हटा सकती है या नहीं? इसका जवाब है घनत्व। घनत्व बताता है कि किसी चीज में पदार्थ कितनी कसकर भरा है। पंखों से भरे बैग और पत्थरों से भरे बैग के बारे में सोचो। दोनों एक ही आकार के। पत्थरों वाला बैग ज्यादा भारी होगा क्योंकि उसमें एक ही जगह पर ज्यादा पदार्थ भरा है। आसान भाषा में घनत्व बताता है कि कोई चीज अपने आकार के हिसाब से कितनी भारी है। पानी से ज्यादा घनत्व वाली चीजें जैसे ईंट डूब जाएंगी। पानी से कम घनत्व वाली चीजें जैसे खिलौना नाव तैरेंगी। लेकिन लोहे के बने विशाल जहाज का क्या? पानी का घनत्व हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह तापमान और लवणता, पानी में घुले नमक की मात्रा के साथ बदलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समुद्र में तैरना स्विमिंग पूल से ज्यादा आसान होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र के पानी में नमक ज्यादा होता है, जिससे उसका घनत्व ज्यादा होता है। गर्म पानी ठंडे पानी से कम घना होता है। जैसे जैसे पानी के अणु गर्म होते हैं, वे तेजी से हिलते हैं और दूर दूर हो जाते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है। यही कारण है कि चीजें गर्म पानी में ऊपर तैरती हैं और ठंडे पानी में नीचे। अब देखते हैं कि पानी का घनत्व जहाज के ड्राफ्ट को कैसे प्रभावित करता है। ड्राफ्ट जहाज के डिजाइन और संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल जहाज की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि जहाज किन बंदरगाहों में प्रवेश कर सकता है और किन जल मार्गों से गुजर सकता है। जहाज का ड्राफ्ट पानी की सतह और जहाज के पतवार हल के नीचे के बीच की दूरी है। यह दूरी जहाज के भार और पानी के घनत्व पर निर्भर करती है। ड्राफ्ट को मापने के लिए जहाज के पतवार पर विशेष निशान होते हैं, जिन्हें ड्राफ्ट मार्क्स कहा जाता है। आसान भाषा में यह बताता है कि जहाज का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जब जहाज भारी माल से लदा होता है तो उसका ड्राफ्ट बढ़ जाता है, और जब हल्का होता है तो ड्राफ्ट कम हो जाता है। यह जानकारी जहाज के कप्तान और चालक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षित नौचालन के लिए ड्राफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि जहाज को तैरने के लिए पानी कितना गहरा होना चाहिए। अगर ड्राफ्ट बहुत ज्यादा है और पानी की गहराई कम है तो जहाज के फंसने का खतरा होता है। इसलिए ड्राफ्ट की सही जानकारी होना आवश्यक है। भारी माल से लदा जहाज पानी में नीचे होगा, मतलब उसका ड्राफ्ट ज्यादा होगा। यह स्थिति तब होती है जब जहाज पूरी तरह से लोड होता है और उसके पास अधिकतम भार होता है। इस समय जहाज का ड्राफ्ट सबसे अधिक होता है और उसे गहरे पानी की आवश्यकता होती है। हल्के माल से लदा जहाज पानी में ऊपर होगा, मतलब उसका ड्राफ्ट कम होगा। यह स्थिति तब होती है जब जहाज में कम भार होता है और वह आसानी से तैर सकता है। इस समय जहाज का ड्राफ्ट कम होता है और वह उथले पानी में भी सुरक्षित रूप से चल सकता है। लेकिन जहाज के माल का वजन ही ड्राफ्ट को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। पानी का घनत्व भी ड्राफ्ट को प्रभावित करता है। ताजे पानी और खारे पानी में जहाज का ड्राफ्ट अलग अलग हो सकता है। पानी का घनत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खारे पानी में जहाज का ड्राफ्ट कम होता है, क्योंकि खारा पानी ताजे पानी से अधिक घना होता है। इसके विपरीत ताजे पानी में जहाज का ड्राफ्ट अधिक होता है। इसलिए जहाज के ड्राफ्ट को सही ढंग से समझना और मापना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि नौचालन सुरक्षित और प्रभावी हो सके। भाग 5, ड्राफ्ट का उतार चढ़ाव। याद है, हमने उछाल और विस्थापन के बारे में बात की थी। एक जहाज तैरता है क्योंकि वह अपने वजन के बराबर पानी हटाता है, लेकिन जहाज को इस संतुलन को हासिल करने के लिए जितना पानी हटाना पड़ता है वह पानी के घनत्व के आधार पर बदलता है। ज्यादा घने पानी में जहाज को अपने वजन के बराबर कम पानी हटाना पड़ता है। इसका मतलब है कि यह पानी में ऊपर तैरेगा, जिससे ड्राफ्ट कम होगा। कम घने पानी में जहाज को अपने वजन के बराबर ज्यादा पानी हटाना पड़ता है, जिससे ड्राफ्ट ज्यादा होगा। भाग 6, ड्राफ्ट पर लवणता का असर। कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र से मीठे पानी की नदी में जा रहा है। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है।
जबकि नदी का पानी मीठा होता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे ही जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है, यह बदलाव जहाज के ड्राफ्ट को प्रभावित करता है। जैसे ही जहाज नदी में जाता है, कम नमक की वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता है। समुद्र के पानी में अधिक नमक होने के कारण उसका घनत्व अधिक होता है, जिससे जहाज को अधिक उछाल मिलता है। लेकिन नदी के पानी में घनत्व कम होने के कारण उछाल कम हो जाता है। उछाल बनाए रखने के लिए जहाज पानी में और नीचे डूब जाएगा, जिससे उसका ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। यह ड्राफ्ट का बढ़ना जहाज के संचालन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जहाज के पानी के नीचे के हिस्से को प्रभावित करता है। खारे पानी और मीठे पानी के बीच ड्राफ्ट के इस अंतर को मीठे पानी का भत्ता, फ्रेश वाटर एलावेंस कहते हैं। यह भत्ता जहाज के डिजाइन और उसके संचालन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जहाज विभिन्न पानी की स्थितियों में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। जहाज के कप्तान और नाविक रास्ते की योजना बनाते और माल लादते समय घनत्व के इन बदलावों का ध्यान रखते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जहाज का ड्राफ्ट विभिन्न पानी की स्थितियों में सुरक्षित रहे, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। वे अलग अलग पानी की स्थिति में अपेक्षित ड्राफ्ट का पता लगाने के लिए विशेष उपकरणों और चार्ट का उपयोग करते हैं, ताकि जहाज की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। इन उपकरणों और चार्ट की मदद से वे यह अनुमान लगाते हैं कि जहाज का ड्राफ्ट किस प्रकार बदल सकता है, और इसके अनुसार वे अपनी योजना बनाते हैं। भाग 7, ड्राफ्ट में तापमान की भूमिका। पानी का तापमान भी जहाज के ड्राफ्ट में भूमिका निभाता है, हालांकि इसका प्रभाव आमतौर पर लवणता से कम होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गर्म पानी ठंडे पानी से कम घना होता है। इसीलिए गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में जहाज का ड्राफ्ट थोड़ा गहरा होगा। तापमान से होने वाले ड्राफ्ट के बदलाव आमतौर पर मामूली होते हैं, लेकिन वे चरम मामलों में ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि जब कोई जहाज ऐसे पानी से गुजरता है जहां तापमान में बहुत अंतर होता है, जैसे पिघलते ग्लेशियर या थर्मल वेंट। भाग 8, मीन ड्राफ्ट, संतुलन बनाए रखना। जहाज की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माल को समान रूप से वितरित करना बहुत जरूरी है। यह समान वितरण एक संतुलित ड्राफ्ट बनाए रखने में मदद करता है, जिसे मीन ड्राफ्ट कहते हैं। मीन ड्राफ्ट जहाज के आगे और पीछे के हिस्सों में मापे गए ड्राफ्ट का औसत होता है। संतुलित मीन ड्राफ्ट बनाए रखना कुशल प्रणोदन, स्टीयरिंग और समग्र पोत स्थिरता के लिए आवश्यक है। असमान ड्राफ्ट से ड्रैग बढ़ सकता है, जिससे जहाज कम ईंधन कुशल और चलाने में ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चरम मामलों में एक गंभीर रूप से असंतुलित ड्राफ्ट जहाज की संरचनात्मक अखंडता से भी समझौता कर सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, घनत्व का प्रभाव। पानी का घनत्व एक मूलभूत कारक है जो जहाज के ड्राफ्ट को प्रभावित करता है। जब पानी का घनत्व अधिक होता है तो जहाज अधिक उछाल का अनुभव करते हैं। यह उछाल जहाज को पानी की सतह पर ऊंचा उठने में मदद करता है, जिससे ड्राफ्ट कम हो जाता है। इसके विपरीत जब पानी का घनत्व कम होता है तो जहाज को अधिक पानी हटाना पड़ता है, जिससे ड्राफ्ट गहरा हो जाता है। घना पानी अधिक उछाल वाला सहारा प्रदान करता है, जिससे जहाज कम ड्राफ्ट के साथ ऊपर तैर सकते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब जहाज आर्कटिक या अंटार्कटिक जैसे ठंडे क्षेत्रों में यात्रा कर रहे होते हैं, जहां पानी का घनत्व अधिक होता है। इन क्षेत्रों में जहाजों को कम ड्राफ्ट के साथ नेविगेट करना आसान होता है, जिससे वे बर्फीले पानी में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। इसके विपरीत कम घने पानी में जहाजों को तैरते रहने के लिए अधिक मात्रा में पानी हटाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्राफ्ट गहरा होता है। यह स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या नदियों और मुहानों में अधिक सामान्य होती है, जहां पानी का घनत्व कम होता है। इन क्षेत्रों में जहाजों को गहरे ड्राफ्ट के साथ नेविगेट करना पड़ता है, जिससे उन्हें उथले पानी में सावधानी पूर्वक यात्रा करनी होती है। पानी के घनत्व और ड्राफ्ट के बीच संबंध को समझना सुरक्षित और कुशल समुद्री नौचालन के लिए महत्वपूर्ण है। मरीनर्स और जहाज के कप्तान को यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न जल निकायों में पानी का घनत्व कैसे बदलता है और यह उनके जहाज के ड्राफ्ट को कैसे प्रभावित करता है। यह ज्ञान उन्हें नेविगेशनल चार्ट और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित मार्ग की योजना बनाने में मदद करता है। लवणता और तापमान जैसे कारकों पर विचार करके जहाज के कप्तान और नाविक ड्राफ्ट में बदलावों की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और दुनिया के महासागरों और जल मार्गों में अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह जानकारी उन्हें विभिन्न जल निकायों में नेविगेट करने में मदद करती है, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो या कोई अन्य जल मार्ग।
इस प्रकार पानी के घनत्व का प्रभाव समझना समुद्री यात्रा की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।